जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग रायमन इंटीग्रेशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम को डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने डरबॉक्स थ्योरम के जैसे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस किया है। पूरा रायमन इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट चल रही है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से लेकर सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप जरूर से देख लीजिए। जब आप रायमन इंटीग्रेशन को डिटेल में समझ लेंगे, स्टार्टिंग के बेसिक आप पूरे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे के धीरे धीरे सारे थ्योरम्स आपको समझने में आने लग जाते हैं, जैसा कि मैं हर बार अपने वीडियोस में कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक यहाँ पे थ्योरम इंपॉर्टेंट लिख रखा है। ये जो एक्चुअली एग्जाम्पल है, ये जो थ्योरम है, ये कई बार आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि क्या होता है, देखिए हमको अपर सम लोअर सम की डेफिनेशन पता है, अपर इंटीग्रल क्या होता है, लोअर इंटीग्रल क्या होता है, ये पता है, हम लोगों ने सारी डेफिनेशन देखी बराबर। लेकिन अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल इसके भी बराबर होता है कि अगर कोई भी फंक्शन है बाउंडेड, ऑब्वियसली हम किसी इंटरवल की बात कर रहे हैं, और किसी भी इंटरवल में अगर हम क्लोज इंटरवल में फंक्शन लेंगे तो बाउंडेड रहता है। क्लोज इंटरवल यानी जैसे ए और बी, ठीक है, किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में देंगे तो फंक्शन बाउंडेड ही रहता है, यानी ए के नीचे नहीं जा सकता, बी के ऊपर नहीं जा सकता, ए और बी के बीच में उसका ग्राफ बनेगा, वहीं पे पूरा खेल होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसे हम बाउंडेड फंक्शन कहते हैं, ना इसके आगे ना इससे नीचे। इज दैट क्लियर? कोई तो भी पार्टीशन, इस ए बी के पार्टीशन हो सकते हैं, ठीक है, पार्टीशन ले सकते हैं। ए और बी के बीच में अनंत पॉइंट्स आ सकते हैं, एक और दो के बीच में अनंत पॉइंट्स आ सकते हैं, 1, 1.1, 1.2 ऐसे आप लगा सकते हैं, ठीक है, 10 पॉइंट, 50 पॉइंट, 1000 पॉइंट्स, तो इसे हम पार्टीशन कहते हैं। सब आपको पता है, स्टार्टिंग से अपन देखते आ रहे हैं। देन हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों? प्रूफ करना है कि लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 अपर सम इज इक्वल्स टू ए टू माइनस बी अपर इंटीग्रल के बराबर होगा अगर लोअर सम की लिमिट, अगर नॉर्म ऑफ पी यानी कि पार्टीशन होता है, नॉर्म का मतलब होता है जो सबसे बड़ी या फिर ऐसा करेंगे लेंथ ऑफ द पार्टीशन, जो हम जब भी हम पार्टीशन लेते हैं तो सब इंटरवल्स आते हैं, सब इंटरवल्स की जो लेंथ होती है अगर वो हमारी टेंस टुवर्ड 0 हो जाए, समझ में आ रहा है, लोअर सम में इस तरीके से अगर हमको लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0 मिल जाए तब हमें ये लोअर इंटीग्रल के बराबर मिलेगा। तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल के लिए तो फार्मूला हमने भी देखा है। क्या देखा है? फार्मूला हमको याद है, ए टू माइनस बी। माइनस का मतलब है, अब मैं अपर यानी कि डिनोट करने के लिए उसको माइनस ले रहा हूँ, एक्चुअल में माइनस नहीं होता है, अपर के लिए उसे हम नोटेशन में लेते हैं। ए टू माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर क्या होता है? इन्फीमम किसका? अपर सम। अपर सम्स में जो भी इन्फीमम वैल्यू होती है, बहुत सारे हमारे पास हमने एक इंटरवल ले लिया, उसमें कई सारे पार्टीशन लगाए, हर एक पार्टीशन में हमको अपर सम्स मिलते गए, उसमें से जो सबसे इन्फीमम वैल्यू होगी वो हमारी अपर इंटीग्रल होगी। उसके बाद इसका उल्टा हो जाता है कि भैया अगर हम माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो है हमारा, ये क्या होता है? सुप्रीमम। किसका होता है सुप्रीमम? एल पी एफ। एल पी एफ, पी मतलब पार्टीशन, एफ मतलब फंक्शन, ठीक है, किसी भी फंक्शन जो कि ए बी इंटरवल के लिए हम लोग ले रहे हैं, उसके उस इंटरवल में हमने पार्टीशन ले लिया, उस पार्टीशन में हम लोग लोअर सम निकालते हैं। तो अब हमने ऐसे कई पार्टीशन ए और बी के पार्टीशन ले लिए, इसके पहले मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। पार्टीशन ले लिए भाई, पार्टीशन में हम लोगों ने क्या किया? लोअर सम्स निकाली, उसमें से जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू मिलेगी वो हमारे इस इंटीग्रल के बराबर मिलेगी। तो ये हमारा लोअर इंटीग्रल है, हमारा अपर इंटीग्रल। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इन्फीमम लगा है, यहाँ पे सुप्रीमम लगा है अपर के सामने। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा भी यहाँ पे तो अपर इंटीग्रल है, ठीक है, अपर, लेकिन अपर के सामने वहाँ पे इन्फीमम लगा है, यहाँ पे तो लिमिट 0 हो रही है। और इसी को हम लोग अगर दूसरे रूप में देखें बच्चों, तो इसे हम लोग लिमिट, इसे इसके के बराबर, इसके बराबर, ये इसका मतलब हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अपर सम इज इक्वल टू, ये हमको मिलेगा। और इसे में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लोअर एल पी एफ। अब ऐसा क्यों होता है? अगर आप मेरे स्टार्टिंग का वीडियो नंबर 2 देखें, वीडियो नंबर 2 मैंने कहा था कि जब आप किसी भी फंक्शन में आप एरिया निकालते हैं, डिफाइनेट इंटीग्रल का मतलब होता है बच्चों आप एरिया निकाल रहे हैं। चलो छोड़ो, सारी बातें एकदम डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ मैं, किसी भी आप फंक्शन को समझ लीजिए। फंक्शन के आपने, ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ से लेके एक आपने ग्राफ निकाला, फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ लिया, जरूरी नहीं यही ग्राफ हो हर एक फंक्शन का, एक उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए, समझने के लिए, कंसेप्ट आपके दिमाग में आए उस तरीके से मैंने क्या किया, ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने कुछ सब इंटरवल्स यहाँ पे एक पार्टीशन ले लिया, ये आपका हो गया मान के चलो x0, ये हो गया आपका xn, ठीक है, यहाँ पे आगे ये x1 x2 अप टू ये हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो जब आप इसे देखें तो मैंने इनको a से b के बीच में कई टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। जब इसे कई टुकड़ों में ब्रेक करें तो आप देखेंगे कहीं ना कोई यहाँ से इसके बीच में ये एरिया, इसके बीच में इतना, फिर यहाँ से आप जब देखेंगे तो इतना कहीं ना कहीं छूट जाता है बच्चों,
ये इतना छूट रहा है, फिर ये इतना छूट रहा है। तो इसको फिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने पार्टीशन बनाया था ना बड़ा बड़ा, इस पार्टीशन को हम लोग बहुत छोटा कर देंगे। कितना छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे। कहने का मतलब ये दो दरवाजे, उदाहरण के तौर पर यह दो दरवाजे, यह दो दरवाजों की दूरी मिटा दी जाए, दूरी खत्म कर दो, दूरी इतने, यानी कि साले को फेविकोल से चिपका दिया, बहुत 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 पास लेकर आए। जब भी आप फेविकोल से चिपकाएंगे तब भी एक ना एक दूरी रहती है, क्योंकि साइंस कहता है, फिजिक्स कहता है कि जब आप कोई भी दो पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वो टच नहीं हो रहे, उसका हम लोग एहसास लेते हैं, कुछ ना कुछ उसमें दूरी रहती है। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ नहीं, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, लेकिन मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ क्योंकि मैकेनिक्स में काम में आता है, तो बात अलग है। रायमन इंटीग्रेशन की बात चल रही है हमारी रियल एनालिसिस में, तो समझेंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इनको इतना पास लेकर आया, चलो ठीक है, ये दूरी मिटा दी मैंने, दूरी मिटा दिया ना, इसको पार्टीशन को इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया मैंने, इस पार्टीशन को इतना ज़्यादा छोटा कर दिया। अगर आप देखेंगे इतना छोटा ले रहा हूँ मैं, फिर मान के चलो यहाँ पे मैंने ये दो खंबे के बीच में 10 खंबे डाले थे, अब ये 10 खंभों के बीच में मैंने 10,000 खंबे डाल दिए, या 10 लाख खंबे इतने डाल दिए कि उनके बीच में अब डिस्टेंस ही नहीं रहा। तो डिस्टेंस ही नहीं रहा, डिस्टेंस ही नहीं रहा, डिस्टेंस ही नहीं रहा, ये स्टार्टिंग में भी मैंने समझाया था, डिस्टेंस ही नहीं रहा। तो यह जो आपकी जो यहाँ पे जो गैप मिल रही थी, ये गैप आपकी हट गई, तो आपने गैप हटा दी, गैप हटा दी मतलब इसके बीच में इतनी मतलब स्पेस ही नहीं रखी, नहीं आपने पार्टीशन में इतने छोटे पार्टीशन आपने कर दिए, तो पार्टीशन कहाँ होते चला है, पार्टीशन में तो गैप ही नहीं रहे, तो 2 0। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने नंबर ऑफ पार्टीशंस यानी कि ए और बी के बीच में जो पार्टीशन आपने लिया था उसमें आपने बहुत ढेरों यानी इनफाइनाइट पार्टीशन लगा दिया, यानी लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा भी कह सकते हैं। एक पार्टीशन को आपने इतना छोटा कर दिया, इतने सारे पार्ट्स में उसको सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया, इतना पार्टीशन उसका बारीक कर दिया है, उसको इनफाइनाइट की ओर आप लेकर चले गए, तो उसकी जो गैप है, जैसे ए और बी के, जैसे इसके और इसके बीच की जो गैप है आपने फुलफिल कर दिया पे, और बहुत सारे इसको पार्ट कर दिया आपने। इसलिए जब आप इनफाइनाइट की ओर जाएंगे तब आपको पार्टीशन की जो बीच में हम लोगों को पार्टीशन की जो लेंथ मिली थी, सब इंटरवल में यहाँ पे जो लेंथ मिली थी, को छोटे छोटे पार्टीशन ले लिया, पार्टीशन को हमने बहुत बारीक पार्टीशन कर दिया, उसमें जो हमको सब इंटरवल्स मिले थे उसकी जो लेंथ बड़ी बड़ी जो हमको लेंथ दिख रही थी, हमने उसको इतनी छोटी कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया, एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दिया हम लोगों ने, सभी बहुत करोड़ों सब इंटरवल्स ले लिए, पार्टीशंस बना दिया इतना बारीक कि भैया वो पार्टीशन में जगह कुछ रही नहीं, और वो पार्टीशन में लेंथ नहीं बची, लेंथ हो गई 0 जब आपने इंटरवल्स यानी सब इंटरवल्स बढ़ा दिए। तो जब नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये एक इंटरवल था, ये एक था, ये एक था, ये एक इंटरवल्स, तो इन इंटरवल्स को आप और बारीक कर दो, इतना बढ़ा दो, 1 से 10, अगर मुझे 1 से 2 के बीच में जाना है तो 1.1 1.2, फिर ऐसा ना जाते हुए मैं 1.0001 1.00000002 1.000 अनंत, यानी मैं 1 से 2 के बीच में इतनी करोड़ों वैल्यूज वाला पार्टीशन इतना निग्लिजिबल ले लूँगा ना कि यहाँ पे जो है इसकी गैप ही फुलफिल हो जाएगी, गैप खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो ऐसी ये आपको डिफाइनाइट इंटीग्रल से मिलता है, जो कि क्लास 12th में भी आपने पढ़ा था डिफाइनाइट इंटीग्रल, और मैंने डिफाइनाइट इंटीग्रल की यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है रायमन इंटीग्रेशन की, ये भी आपको पता। तो रायमन इंटीग्रेशन एक्चुअली में इंटीग्रेशन को पढ़ने का डिटेल रूप है, यानी कि थ्योरेटिकल रूप है। पहले तो इसी तरीके से रायमन इंटीग्रेशन के बदौलत से हम इंटीग्रेशन को निकाला करते थे। फिर देखिए कैसा होता है ना, कैलकुलस में एडवांस हमारी लर्निंग बढ़ती गई, एक्सपीरियंस बढ़ते गए, एक्सपेरिमेंट बढ़ते गए, खोज होती गई कैलकुलस में, और कैलकुलस इस रूप में आपको अभी मिल गया है कि हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन जब मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग रही होगी, आप सोच सकते होंगे कि कितनी मतलब तीव्र और सटीक और एकदम बारीक बुद्धि का उपयोग करके, यानी बुद्धि यानी कि बारीक का मतलब एक बारीक जगह से सोच के एक बड़ा इन्वेंट करना, यानी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो रायमन इंटीग्रेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यही तो आधार है भी आपके इंटीग्रेशन का, एरिया का वगैरह वगैरह। और इसकी कोई खोज, एडवांस कैलकुलस की खोज आज से 1200 साल पहले ब्रह्मगुप्त, आचार्य वरामिर
और हमारे भास्कराचार्य, इनके द्वारा पहले से ही की जा चुकी है। हम तो 12वीं यानी कि 1200-1300 साल पहले हम लोग कैलकुलस के बारे में जानते थे, साइन के बारे में जानते थे। और साइन के जब आप देखते हैं अप्रोक्सीमेशंस के, यानी कि 0 एंगल डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इनके बारे में अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ के बारे में जानते थे उस समय। ठीक है, तो एक माधवाचार्य हुए 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य के बाद। उन्होंने माधवाचार्य ने कैलकुलस में बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया। कैलकुलस में शायद उनके नाम से अभी भी जो चल रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, कहीं चेन्नई के आसपास, क्योंकि वहाँ पे हुआ था, उन्होंने वहीं पे बनाया था कोस्टल रीजन में। वहाँ से फिर अंग्रेजों आए, यूरोपियंस आए, उन्होंने हमारे पूरे लेख वहाँ से पूरी पांडुलिपियाँ, हमारे ग्रंथ, हमारे आविष्कार पूरे लेकर गए, चोर के उन्होंने इंग्लैंड की ओर लेके चले गए, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी बातें हैं। तो चलो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया, ये वाले थ्योरम को। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दिया है, वही जो गिवन दिया है आपने वही लिखना है सॉल्यूशन में, है ना। एफ क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, पी बी द पार्टीशन। तो फॉर ऐसा लिख देता हूँ, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर, उसके लिए किसी एप्सिलॉन एक नंबर के लिए डेल्टा एग्जिस्ट होगा, सच दैट। अब हमने इसके पहले डरबॉक्स थ्योरम पढ़ा था। डरबॉक्स थ्योरम की लिंक आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में चली रही है, आपको दिख जाएगा, थंबनेल दिख जाएगा आपको। तो डरबॉक्स थ्योरम में हम लोगों ने क्या किया था कि अपर जो सम था इज लेस देन a2 माइनस बी, यानी कि अपर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन था। अब ये क्यों आया था, मैंने आपको समझाया था। अगर आप इन्फिमम वैल्यू हटा रहे और यहाँ पे कुछ ऐड, एप्सिलॉन यानी 0 से बड़ा है। अब 0 से बहुत बड़ी वैल्यू है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। 0 से कितनी बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 करोड़, 10 करोड़, कितनी भी बड़ी। अगर आप इसमें लगा देंगे एप्सिलॉन, तो ये तो इन्फिमम वैल्यू रही नहीं, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी यानी छोटा हो जाएगा, यानी अपर सम इज लेस देन, अपर सम की जो भी वैल्यू होगी, जितने भी अपर सम्स होंगे उसमें से इन्फिमम उठाया था तो छोड़ दीजिए। जो भी अपर सम है, जब इसमें मैं कुछ ऐड कर दूंगा तो अपर सम की कोई भी वैल्यू हो वो तो इससे छोटी हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे डरबॉक्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे भी समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, देन एंड एक और चीज़ हमने देखी थी कि LPF इज ग्रेटर देन माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये सुप्रीमम वैल्यू मान के ये इसमें से एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन में एक बहुत बड़ी वैल्यू है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। अब मैं इसमें से एप्सिलॉन हटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो ये तो सुप्रीमम रहा नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये जो भी लोअर सम आए थे, जितने लोअर सम जो भी होगा, अपन को उससे कोई लेना देने, जितने लोअर सम से उसकी क्या वैल्यू थी। अब उसमें से सुप्रीमम रहा नहीं, सुप्रीमम नहीं रहा। ठीक है, ये सुप्रीमम हमने हटा दी है, इसमें से कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं। अब इसमें से कोई चीज़ माइनस हो रही है क्योंकि वो एप्सिलॉन माइनस हो रहा है, वो बहुत बड़ी वैल्यू एप्सिलॉन, 10, 20, 50 हज़ार। तो ये सुप्रीमम नहीं रही, तो ये माइनस हो रहा है, तो ये छोटी हो जाएगी। इसमें ऐड हुआ तो ये बड़ी हो गई, इसमें माइनस हुआ तो ये छोटी हो गई। ये छोटी हो गई तो LPF क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी लोअर सम की जो भी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी जब इसमें से एप्सिलॉन माइनस होगा, और यहाँ पे अपर सम की जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन ऐड हो रहा है और एप्सिलॉन बड़ा है। एप्सिलॉन ऐसी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर देन 0। जनरली हम 0 से एक कदम 0 यानी 0.1 भी ले सकते हैं, 0.2 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, करोड़ भी, जो वैल्यू लेना चाहे हम ले सकते हैं। एप्सिलॉन की एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन का पॉजिटिव वैल्यू कहते हैं। तो ये कंसेप्ट था डरबॉक्स थ्योरम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही याद आ रहा है क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी का। तो हम इसके बाद में हम इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशंस को स्टार्ट कर देंगे। तो ये हम लोगों ने ये लिखा है। अब ये तो हम लोग बाद में जो सेकंड ये वाला प्रूफ के लिए हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अभी मैं इसको लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि अपर सम UPF माइनस, इसको मैं इधर लेके आऊँगा, माइनस A2 माइनस बी का मतलब अपर इंटीग्रल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, माइनस नोटेशन है वो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका जो माइनस आया अब वो एप्सिलॉन से छोटा आया, क्योंकि ये भी एक अपर सम कोई ना कोई वैल्यू है, ये भी कोई ना कोई वैल्यू है। जब ये दो वैल्यू माइनस हो रही है तो एप्सिलॉन तो कोई पॉजिटिव वैल्यू है ना, 10, 20, 50 करोड़, ग्रेटर देन 0, 0 से बोल, तो उससे तो छोटा ही रहेगा, तो ऑब्वियसली है छोटा है। अब हमको पता है कि किसी P पार्टीशन, हमारे पास P पार्टीशन है, देन फॉर एनी पार्टीशन P वी हैव, देन फॉर एनी
पार्टीशन P विच हमको पता है, विच किसके साथ हमको पता है, नॉर्म ऑफ P कभी भी क्या होता है, लेस देन डेल्टा होता है। और ये मैंने समझा है डरबॉक्स थ्योरम में बहुत। नॉर्म ऑफ P अगर एक आप इंटरवल ले लेंगे 1 और 8, इसका आपने पार्टीशन मान के, फॉर एग्जांपल आप पार्टीशन मान के चलते हैं 1 3 4 5 7 और 8, ठीक है। तो 1 से 3 के बीच में जो डिस्टेंस है, इसका जो सब इंटरवल्स आएंगे, 3 माइनस 1 गए 2, ये आएगा 1, 4 में से 5 गए 1, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 8 में से 7 गए 1, तो यहाँ पे 2 जो दिख रहा है। अब मान के चलो इसको अगर मैं 6 लेता, 7 लेता, फिर 8 लेता, तो इन सब में 1 1 आ जाता डिस्टेंस। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इंटरवल है वो क्या है, सबसे बड़ा वो 2 है, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉर्म। समझ में आ रहा है? तो ये नॉर्म की वैल्यू है 2, तो 2 भी किसी ना किसी, अगर एप्सिलॉन मान के चलो 10 है तो डेल्टा आपके पास 5 होगा, क्योंकि डेल्टा जो होता है ना वो एप्सिलॉन पे डिपेंड होता है। एक उदाहरण लेते हुए मैं चल रहा हूँ, समझाते हुए चल रहा हूँ कि कैसा है ना, रियल एनालिसिस को समझाना अपने आप में एक प्यारा भी टास्क है, डिफिकल्ट भी टास्क है, इजी भी टास्क है, सभी है। समझते हुए चलिए। तो डेल्टा, कोई ना कोई डेल्टा, अगेन डेल्टा जो कि 0 से बड़ी है, तो हमको नहीं पता है ना कौन सी, और ये जो डेल्टा होता है ना वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। तो जैसा एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन की वैल्यू के अनुसार हम लोग डेल्टा की वैल्यू को चूज करते हैं, लेते हुए चलते हैं। तो कोई भी वैल्यू आ जाए, नॉर्म की 2 आ जाए, वो किसी ना किसी 3 से तो छोटी है, यानी किसी ना किसी डेल्टा से तो छोटी ही है। तो चलिए, नॉर्म लेस देन डेल्टा। तो अगर मुझे पता है कि भैया एप्सिलॉन, मुझे पता है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, चलिए ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, माइनस लगाने पर -0 इज लेस देन -0 हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन -0, -0 इज 0, -0 इज 0। तब मैं इसे लिख सकता हूँ, इसकी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू अपर सम माइनस a2 माइनस b f ऑफ x dx लेस देन एप्सिलॉन। तो मैंने इसी कंसेप्ट को इस तरीके से लिखा है, बाकी ऐसा कुछ नया नहीं है, इसके पहले जितना भी हम लोगों ने सॉल्व किया है उसी तरीके से। अब आप देखेंगे माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में, यानी यह जो आपका यह जो है तो बाउंडेड है, फंक्शन बाउंडेड है, माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ रहा है। तो यह आपको ध्यान आ रहा होगा, ये तो लिमिट की डेफिनेशन है, जो आप लिमिट में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में जो आप यूज़ करते हुए आगे बढ़े हैं, जो आपने बेसिक लिमिट पढ़ा है। लिमिट की डेफिनेशन क्या पढ़ा है आपने, लिमिट अगर n टेंस टू वॉट एवर 0 हो, इन्फिनिटी हो, a हो, f फंक्शन को लिमिट लगाने पर हमको कोई ना कोई वैल्यू मिलती है l। तब हम इसे रियल एनालिसिस की भाषा में, थ्योरी की भाषा में इसको कैसे लिखते हैं, फंक्शन में से l माइनस एफ ऑफ एक्स, जो भी लिमिट है उसको माइनस कर दिया जाए मॉड में, ये किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन क्या होता है, ग्रेटर देन 0। यह थ्योरी की डेफिनेशन है और ये हम लोग सिंबॉलिकली यूज करते हैं। तो थ्योरी के डेफिनेशन में क्या होता है, अगर आप इसका मॉड खोल देंगे तो ये क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल, स्मॉल एल ले लेता है, लेस देन एप्सिलॉन, एक बार प्लस में और एक बार अगर आप इसके माइनस में ले लेंगे तो माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये माइनस दे देंगे हम लोग इधर, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एल ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, यह इससे बड़ा है मतलब यह इससे छोटा है, तो माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल। देयरफॉर हमको क्या दिखाई दे रहा है, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल, एंड ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। तो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में यह वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस एल होता है, यानी कि यही मॉड में एफ ऑफ एक्स माइनस एल होता है, यानी यही आपका लिमिट होता है। तो ये लिमिट की डेफिनेशन। तो भैया माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में एक चीज़ आ गई है, तो इसमें हम मॉड लगा देंगे सीधा सीधा। देन बाय दी डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट की डेफिनेशन के अनुसार वी से दैट, या हम कह सकते हैं वी गेट, हमें मिलेगा क्या मिलेगा, अपर यूपीएफ माइनस a2 माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरम जो है वो एग्जाम्पल्स को जब हम डील करेंगे, एग्जाम्पल्स को समझने में काम में आता है। कई बार कैसे हम लोग जब इसे पढ़ते नहीं हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ से आया, ये सारी, ये इसके बराबर ये हो रहा है, इसके बराबर ये हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, हमें समझ में नहीं आता। तो हमें हर एक थ्योरम को पढ़ते हुए समझते हुए चलना है, ताकि आगे के हम एग्जाम्पल्स को डील कर पाए। तो पहले मेरा मोटो यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरम समझा दिए जाए। जब आपको थ्योरम्स, थ्योरी
बेसिक्स सब क्लियर हो जाएगी, तो एग्जाम्पल्स को लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ जाएगी, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में बहुत आसानी जाएगी। तो ये इस तरीके से हमने लिख दिए। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, इसी का मतलब लिमिट है, लिमिट लेकिन यहाँ पे n टेंस टू a किसी फंक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे लिमिट कैसी जा रही है पार्टीशन के लिए, अभी मैंने फंक्शन का ग्राफ बताया था, इन्फिनिटी भग रही है, तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, या देयरफॉर इसे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अपर सम इज इक्वल टू a2 माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमको सिर्फ अपर सम्स के इन्फिमम से ही हमको ये अपर इंटीग्रल नहीं मिलता है, हमको n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेने पर जब अपर सम की वैल्यू आएगी, तो अपर सम्स में जब ऐसी जब सीक्वेंस टाइप की दिखे, कहीं पे n आ जाए 1 प्लस या n+1/2 या n आ जाए, जब हम n की जगह इन्फिनिटी रख देंगे, जो सीक्वेंस के हिसाब से उसे सॉल्व कर लेंगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे अपर इंटीग्रल के बराबर होगी। अपने आप में बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जब मैं एग्जांपल्स लूँगा ना तब आप इसे रिलेट कर पाएंगे, और ये मैं बताऊंगा भी, जब मैं एग्जांपल्स लूँगा तब मैं ये बताऊंगा कि आप इस वीडियो को जाके देखो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलते चली जाएगी, बहुत मतलब प्लेलिस्ट ऐसे ही बनेगी कि आपको पढ़ते समय दिक्कत ना जाए। चलिए, हाँ, तो क्योंकि हमने n टेंस टुवार्ड्स इन्फिनिटी हम लोगों ने सब इंटरवल्स लिए, इन सब इंटरवल्स a और b के बीच में करोड़ों ले लिए, दो खंबे थे, दो खंबे के हमको पार्टीशन ऐसे करना था कि वहाँ पे गैप रहे ना, ठीक है, एरिया कुछ भी छूटे ना, क्योंकि हमें पूरा कैलकुलेट करना है हमको पार्टीशन। हम लोगों ने क्या कर दिया, इतने सारे उसमें बीच में करोड़ों खंबे डाल दिए, पार्टीशन को बना दिया जीरो, पार्टीशन ही नहीं रहा उसमें, तो पार्टीशन नहीं रहा, सब इंटरवल्स n टेंस टू इन्फिनिटी, तो n टेंस टू इन्फिनिटी का अर्थ क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं लिमिट क्या जीरो हो रहा है, पार्टीशन p टेंस टू पार्टीशन जीरो हो रहा है इन्फिनिटी तक जाने पर, तो अपर UPF इज इक्वल टू a2 माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, ये हमारा ये वाला आ गया। सेकंड वाला भी हम लोग इसी तरीके से लेंगे। चलिए, अगर आप इसे लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी आप इसे लिखते हुए चले, ठीक है। हर एक वीडियो को बनाने में इसे एक्सप्लेन करने में काफ़ी दिनों की मेहनत लग जाती है, ठीक है। चलिए, हाँ, फिर हम फिर से यही बाय डरबॉक्स थ्योरम हम यही सारी चीज़ें रखेंगे। अब यहाँ पे इसको मिटाते हुए चलता हूँ मैं, और ये थोड़ा सा हटा देता हूँ, बाकी तो सब हमारा उसी तरीके से रहेगा, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ये वो। अब हम लोग इसको लेंगे, इसे ले लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है ये इससे बड़ा है, तो हम लोग क्या इसको माइनस में लेकर आएंगे, तो LPF माइनस में हो जाएगा a2 बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। अगर यह ग्रेटर देन है माइनस एप्सिलॉन से, तो कहने का मतलब क्या है, दैट इज माइनस एप्सिलॉन जो है, यह जो है वो छोटा हो गया किससे, LPF माइनस a2 बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स से। अब हमें पता है अगर किसी एप्सिलॉन, अगर पार्टीशन की बात करें, नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा, तो हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी हम लोअर सम माइनस ये इंटीग्रल की वैल्यू लेंगे, तो ये लेस देन, इसका जो भी आंसर मिलेगा वो एप्सिलॉन से तो छोटा मिलेगा, क्योंकि एप्सिलॉन जो है ग्रेटर देन जीरो है, एप्सिलॉन जीरो से बड़ी कोई ना कोई एक वैल्यू है, तो इसका जो माइनस है हमें ऑलवेज किस तरीके से मिलेगा, लेस देन एप्सिलॉन ही मिलेगा। तो हम इस पार्टीशन के लिए, किसी पार्टीशन के लिए जहाँ पे नॉर्म लेस देन इक्वल टू लेस देन डेल्टा है, तब हम ऐसी स्थिति में इसमें कैसे लिखेंगे, माइनस एप्सिलॉन लेस देन LPF माइनस a2 बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा हमको, क्योंकि इसकी भी कोई वैल्यू होगी, इसकी भी कोई वैल्यू होगी, जब हम उसकी वैल्यूज को माइनस करेंगे तो हमको एक और नई वैल्यू मिलेगी जो किसी ना किसी एप्सिलॉन से छोटी होगी, क्योंकि एप्सिलॉन अपने आप में ग्रेटर देन जीरो है, कोई एक पॉजिटिव वैल्यू है, कितनी बड़ी है वी डोंट नो, डिपेंड ऑन द इंटरवल, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय एग्जामिनर, और जिस तरीके का फ्रेम किया गया है क्वेश्चन, या थ्योरम पूछा गया है, या एग्जाम्पल पूछा गया है, थ्योरी किस तरीके से, उसके अनुसार हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू के आधार पर और डेल्टा को भी चूज करते हैं, लेट या डेल्टा, इसके पहले अपन ने डरबॉक्स थ्योरम में पढ़ाया है आप लोगों को। अब क्या हो जाएगा, तो माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ गई, अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या मिलेगा हम लोगों को,
एल पी एफ माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स मॉड में आ गया। भाई मॉड में आ गया यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, इसके बराबर वैल्यू ये है। अगर मॉड में याद रखेंगे, मॉड में ये मेरे बताने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, भाई मॉड में कोई भी दो चीज़ें माइनस मतलब a माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो a की लिमिट हो गई b। फंक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो फंक्शन की लिमिट हो गई l। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। तो फंक्शन की लिमिट क्या हो गई l। तो वैसे ही इसकी लिमिट क्या हो गई ये। तो मैं पहले तो इसको इक्वल लिख देता, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एल पी एफ इक्वल टू माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो सिर्फ लोअर सम को तो हम लोग बोलेंगे। तो लोअर सम में क्या करना पड़ेगा, देखो लोअर सम में हमको पता है सुप्रीमम वैल्यू लेनी पड़ेगी तब जाके इक्वल होगा, या तो हमको यहाँ पे इंटरवल्स बढ़ाने पड़ेंगे, सब इंटरवल। तो सब इंटरवल कहाँ तक जाने पड़ेंगे, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक क्यों जाने पड़ेंगे, पार्टीशन जीरो हो जाए, गैप ना रहे अपने पास, खत्म कर देंगे अपन गैप। तो देयरफॉर यहाँ पे अपना क्या मिला, लिमिट पार्टीशन पी की जो नॉर्म है यानी जो लेंथ है, लेंथ को अपन ने खत्म कर दिया, लेंथ हो गया जीरो। किसका, एल पी एफ इज इक्वल टू माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके पहले भी मैं एग्जांपल्स ले चुका हूँ। यहाँ पे ना एक एल पी एफ लोअर सम अपर सम निकलने वाले एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप ये इसको तो कर ही ले, साथ में आपको समझ में आया एल पी एफ अपर सम लोअर सम कैसे निकाल रहे। स्टार्टिंग में भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपको सिखाया है। आज भी ये इसमें थोड़ा सा मैं आपका यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि बेसिक को पूरा करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए, आपको समझाने के लिए फिर से वो एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें अपन को लोअर सम अपर सम अपन को निकालना है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि ये वाला थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, उसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, इसको आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अपर सम, या फिर नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो इज इक्वल टू ए टू माइनस बी अपर इंटीग्रल मिल जाएगा। यानी लोअर को इनफाइनाइट लिमिट लगाने पर लोअर सम को या नॉर्म ऑफ पी मैश, इसको नॉर्म बोलो मैश बोलो लेंथ बोलो, ख़त्म कर देंगे। नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो एल पी एफ इज इक्वल टू माइनस ए टू बी, यानी लोअर इंटीग्रल आपको मिलेगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए, अगर आपको बोला एक एग्जाम्पल कि फंक्शन दे दिया जाए आपको, फंक्शन इक्वल टू एक्स, कोई एक इंटरवल दिया जाए और एक्स बिलोंग कर रहा है 0 to 1, ये इंटरवल दिया जाए और इसका एक पार्टीशन भी आपको दे दिया जाए कि चलो पार्टीशन ले लो आप 0 1/4 2/4 3/4 और 1, इस तरीके से पार्टीशन भी दे दिया। अब इन्होंने कहा कि भैया लोअर सम निकालो और अपर सम निकालो। कैसे निकालेंगे, लोअर सम का फार्मूला है। क्या फार्मूला है सर, आपने पढ़ाया है। क्या फार्मूला पढ़ाया है, एल पी एफ इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, या फिर इसे हम लोग कहते हैं स्मॉल एम आई डेल आई। दोनों का मीनिंग कहीं पे बुक में इस तरीके से छपा है, कहीं पे इस तरीके, आई इक्वल टू 1 to up to n, आई इक्वल टू 1 to up to n, इस तरीके से m1 डेल 1 m2 डेल 2। तो m2 यानी मिनिमम वैल्यू, यानी उस सब इंटरवल में। अब देखो यहाँ पे किसी फंक्शन है, कोई एक फंक्शन का मैं ग्राफ बनाते हुए चलता हूँ। तो ये ए है, आपका बी है, ए और बी के बीच में 1 2 3, यानी आपका फॉर एग्जांपल 0 और 1 के बीच में, तो इसको मैं 0 समझ लेता हूँ। ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है। 0 से 1 के बीच में पार्टीशन है 1/4 2/4, इट्स 2/4 3/4 एंड 1। अब आप देखेंगे 1 2 3 4, ये मैंने पार्टीशन के ये सब इंटरवल बनाए, यहाँ से लेके ये एक सब इंटरवल है, ये एक सब। तो यहाँ पे सब इंटरवल के लिए फंक्शन की तो कोई ना कोई एक वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे फंक्शन का वैल्यू, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फंक्शन की वैल्यू नजर आएगी, ठीक है ना। तो यह जो फंक्शन की वैल्यू है उसे हम मिनिमम वैल्यूज़ कहते हैं, यानी यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सबसे मिनिमम है। यहाँ पे इस इंटरवल के लिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी, इसी इंटरवल के लिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी, और इनके बीच की लेंथ, वही हमारा ये फार्मूला है। अगर मुझे आपने कहा कि सर एल पी एफ निकाले, तो हमको यहाँ पे पता है कि इस हर एक सब इंटरवल में 0 से 1/4 के बीच में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 या डेल्टा 4 क्या है हमारे पास 1/4 है। अगर आप माइनस करें
बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, यहाँ पे लेंथ देखेंगे 4 में से 1 गए 1/4 आता है, ठीक है। 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गया 1, इसमें से 0 गया, तो आप देखेंगे कि सब में 1/4 यानी डेल। तो इसे हम या तो इसे हम अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो इसे आप डेल्टा x1, डेल x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4 भी लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू LPF का स्मॉल m1 क्योंकि 4 है, m1 डेल 1 प्लस m2 डेल 2, डेल 2 के जगह आप डेल्टा इसका डेल्टा का उपयोग कर सकते हैं, प्लस m3 डेल 3 प्लस m4 डेल 4। तो m1 यानी सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की, फंक्शन क्या है f ऑफ x इक्वल टू x है, f ऑफ x इक्वल टू x है, x के यानी कि x में आपने सबसे पहले आपने अगर यहाँ से 0 डाला, अगर आप देखेंगे हम 0 से 1 का हम लोगों ने पार्टीशन किया है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू डाल रहे हैं, तो 0 डालेंगे तो m1 सबसे वैल्यू छोटी वैल्यू आएगी 0, डेल्टा 1 यानी इंटू 1/4 प्लस m2 यानी फंक्शन की वैल्यू, फिर हम लोगों ने फिर 1/4 डाला, ये इंटरवल में हमको सबसे छोटी वैल्यू मिल गई 0। सेकंड इंटरवल में इसमें फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन इक्वल टू x है ना, तो एफ ऑफ यानी यहाँ पे y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा नहीं रहेगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, एक वैल्यू। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू ये है, इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 डॉट डेल्टा 2 भी क्या है आपका 1/4, वहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2/4 डॉट 1/4 ये वाले इंटरवल में। फिर ये वाले इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 3/4, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू यानी कि लोअर अपर बाउंड, लोअर बाउंड अपर बाउंड, लोअर वैल्यू बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पे 2/4 यहाँ पे आएगा 3/4 डॉट 1/4। अब आप देखेंगे 1/4 1/4 1/4 कॉमन है, तो क्या आ गया आपके पास 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4, अगेन 4 को कॉमन निकालेंगे तो 1/16, ये 3 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6, तो 6, तो हाफ कर देंगे इसका तो 3/8, ये आपका आंसर आ गया 3/8। अगर आप इसका अपर सम निकालेंगे, अपर सम, तो अपर सम यानी कि कैपिटल M में आ जाएगा m1 डेल 1, m2 डेल्टा 2, कैपिटल M3 डेल्टा 3, m4 डेल्टा 4। डेफिनेशन फार्मूला है, ठीक है, ये था लोअर का, अब मैं अपर का लिख रहा हूँ, तो ये कैपिटल समेशन i इक्वल टू 1 टू अप टू n कैपिटल एम आई डेल्टा आई या डेल एक्स आई, एक ही बात, डेल आई या डेल्टा, आपको जिससे नोटेशन देना है दीजिए। इस इंटरवल में अब आप देखेंगे इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ पे ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू, तो बड़ी है 1/4, ये बड़ी वैल्यू है इस इंटरवल में, तो पहले इंटरवल में वैल्यू कितनी है बड़ी m1 1/4 इंटू हर एक डेल्टा 1 की वैल्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस, हर एक के बीच का डिस्टेंस अपने पास 1/4 है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये इस बीच में बड़ी है वैल्यू, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 2/4, 2/4 डॉट 1/4 प्लस वहाँ पे 3/4 डॉट 1/4 प्लस 1 डॉट 1/4। अब आप देखेंगे 1/4 इज कॉमन, 1/4 इज कॉमन, तो 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस 1, और ये 1 को आखिरी में मिला अपन को 1/4 कॉमन निकाला, 1 को हम 4/4 भी तो लिख सकते, ठीक है। तो इस तरीके से अब इससे 4 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/16, ठीक है। तो ये 3 3 3 6 6 और 4 10, तो ये हो जाएगा 5/8, 5/8। तो आप देखो ये आपने लोअर सम निकाला अपर सम, यानी ये अपर सम में, अपर सम ये लोअर सम की वैल्यू जो भी आएगी, यहाँ पे तो अपनी कोई वैल्यू आई है 3/8, यहाँ पे 3n/8 n या n, जहाँ पे हम n में इन्फिनिटी लगा सके, जैसे हम सीक्वेंस में लगाते तो यहाँ पे n वगैरह आ जाए, तब हम या x वगैरह आ जाए तो हम ये लिमिट को अप्लाई कर देंगे, तो हमको उस पे हमको, क्योंकि यहाँ पे तो लोअर सम कांस्टेंट आया है ना, तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते, जैसे सीक्वेंस है भाई, एक्सन नाम का सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस भी होते हैं, एक ये वाला सीक्वेंस है n+1/2, तो हम लोग अगर हमको लिमिट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं n+1/2 को, तो अगर हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1/2, तो ये आंसर जा रहा है इन्फिनिटी, ठीक है। और या फिर आपके पास सिर्फ वह अगर ऐसा सीक्वेंस दिया है n+1,
तब भी इन्फिनिटी जा रहा है। या अगर आपको 1/n सीक्वेंस दे दिया जाए 1/n, तो 1/n पे इन्फिनिटी रखने पे क्या वैल्यू मिलेगी 0। तो 1/n है, इन्फिनिटी पॉइंट रखने पर आपको वैल्यू मिल रही है 0। तो इस तरीके से कई n के फॉर्म पे हमारे पास लोअर सम अपर सम आ जाए। और ये सब हम लोग देखेंगे कैसे मिलेगा जब हमको फंक्शन दिया गया है और लोअर सम अपर सम हम इन किसी आयत इंटरवल पे या आर्थ इंटरवल पे बीच के आयत, जैसे पार्टीशन है हमारा, तो ये हमारा एक पार्टीशन है ए और ये बी के बीच में हमारा ये जो इंटरवल होता है xi-1 और ये xi, इस आयत या आयत इंटरवल पे या पे कहीं पे उसको हम xr-1 या xr आर्थ इंटरवल कहते हैं, के इंटरवल कहते हैं। तो इस इंटरवल पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी फॉर्म में एग्जांपल में फंक्शन दिया जाएगा, अगर उसमें हमको कहीं तो भी इस तरीके से n वगैरह दिखाई दे रहा है, तब हम लोग इसका उपयोग करके हम अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल को ला सकते हैं और ये चेकआउट कर सकते हैं कि फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है। इज दैट क्लियर? जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो यह वीडियो आपको देखकर यह वीडियो बहुत काम में आएगा। तब आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे इन फार्मूले का उपयोग करके भी एग्जाम्पल सॉल्व किए जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर में जो भी मैंने आपको सिखाया है, इस थ्योरम के माध्यम से जो आपको नॉलेज दिया गया है, वो आप सभी के बहुत काम में आएगा और आप सभी को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ये मेरी आशा है या मुझे उम्मीद है इस तरीके की आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।